नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कक्षा 6 की एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी की पुस्तक है उसका क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं और आज का हमारा जो अध्याय है वह 7 है। 7वां अध्याय हमें पढ़ना है हमारा देश भारत, आवर कंट्री इंडिया। इसको आज हम पढ़ेंगे, हमारा देश भारत। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा देश भारत है, इसको हमें पढ़ना है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। कैसा देश है? बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा। उत्तर में कैसा? हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में इसके अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। प्रायद्वीप स्थल, अब प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 समथिंग है इसका क्षेत्रफल। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3,200 किलोमीटर, तो टोटल है 3,214 किलोमीटर। ठीक है। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। जलवायु में भिन्नता, वनस्पति में भिन्नता, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अब हम भारत की स्थिति के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा यानी कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, देश के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है समझ लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने राज्य हो गए? गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8। 8 राज्यों से होकर के भारत के कर्क रेखा गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का जो विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। ठीक है। तो अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? तो देखिए, भारत देशांतरों के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में है, तो भारत पूर्वी गोलार्ध में होगा। ठीक है। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच समय का जो अंतर है वह लगभग 2 घंटे का होगा। 2 घंटे का क्यों होगा? लगभग 29 डिग्री का अंतर है, तो 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। तो 29 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 9 36 और 4 दूना 8 3 11, 116 मिनट, यानी कि लगभग 2 घंटे का अंतर होगा।
ठीक है। तो जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। क्यों माना जाता है? जैसे इलाहाबाद के पास जो नैनी में से होकर के गुजरने वाली, ठीक है, स्थानीय मानक रेखा है, इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी या भारत की मानक रेखा कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 मानक समय है रेखा है, कनाडा में 6 मानक समय है। क्योंकि क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय हैं? तो रूस में सर्वाधिक 11 मानक याम्योत्तर या मानक समय है। भारत के पड़ोसी देश 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। 7.1 जो चित्र है इससे इन देशों के नाम का पता। तो भारत से स्थलीय सीमा किसकी किसकी जुड़ी है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका। 1 2 3 4 5 6 7 इतने देशों की सीमाएं इससे जुड़ी हैं। तो आइए देखते हैं चित्र में। ये देखिए चित्र है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के बाद चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इस तरह से 7 देशों की सीमाएं भारत की सीमाओं से जुड़ी हुई हैं। ये देखिए भारत का राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में भारत के अंदर जो राज्य हैं उनकी भी सीमाओं को दिखाया गया है। तो जून 2014 में 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था, ठीक है। तो भारत में इस समय कुल 28 राज्य, 29वां राज्य तेलंगाना बन गया। चलिए और आगे बढ़ें। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अब राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है। लेकिन अब राज्यों की संख्या जो हो गई 29 से 1 घटाकर जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया है। तो राज्यों की संख्या 28 और जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा वापस लेने के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ गई। तो 28 और 9 केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तथा राज्यों की संख्या 28 हो गई है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण संभवतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत भौतिक विभाजन, ठीक है। देखिए भौतिक विभाजन मतलब अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से भारत का जो विभाजन है वो भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, यानी देश की सीमाओं की रखवाली करता है। उत्तर की तरफ से हिम प्लसालय का मतलब होता है बर्फ का घर। तो हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित हिमालय को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम बताइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है।
ये मैदान समतल तथा सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। देखिए, जनसंख्या के बसावट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वहाँ पर कृषि योग्य भूमि हो, क्योंकि आरंभ में जीविका का मुख्य जो स्रोत होता है वह कृषि ही होती है। अब जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी जैसे एक मुख्य नदी है और इसमें कोई छोटी नदी आकर के मिल जाती है, इसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, और ये सहायक नदी का, तो ये दोनों इस मुख्य नदी की सहायक नदियाँ। सहायक नदी एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से, चाहे बाएं से चाहे दाएं से आकर के मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है, उसको सहायक नदी कहते हैं। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। आओ कुछ करके सीखें। बहुत सी लकड़ियों का नाम नदियों के नाम पर होता है। बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पर होता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी तथा कावेरी। क्या आप अपने आसपास की किसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम किसी नदी के नाम पर है? अपने माता पिता तथा दूसरों की सहायता से इस प्रकार के नामों की एक सूची तैयार करें। क्या आप जल से संबंधित दूसरे नाम भी ढूंढ सकते हैं, जैसे शबनम? भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है, जिसको थार नाम से जाना जाता है। यह शुष्क है, गर्म है तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, जिसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर के नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ, ठीक है, या दंतुरित जिसको कह सकते हैं। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी गोदावरी, पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा स्थित है, और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पोलिप कहा जाता है। जब जीवित प्रवाल पोलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर ही होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। चित्र 7.4 प्रवाल द्वीपों को दिखाता। भी इसके पहले वाला चित्र देखें, इसमें आपको प्रवाल द्वीप दिखाई पड़ेंगे और इन्हीं पर नए प्रवालों का निर्माण होता है। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। पहला है लक्षद्वीप द्वीप समूह, अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो ये हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ये सुनामी से 2004 में प्रभावित हुआ। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। अब आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करें। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो कितने भौतिक भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो पर्वत, पठार, मैदान, इस तरह से हम इसको बांट सकते हैं। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। तो पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, 1 2 3 4 5 6 और अफ़गानिस्तान। 7 देशों से लगी है। कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? अरब सागर में नर्मदा और ताप्ती, ये 2 नदियां अरब सागर में गिरती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है? तो पंजाब और चंडीगढ़ की राजधानी एक ही है। पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी एक ही है और जो है चंडीगढ़। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या में निवास करती है। उत्तरी मैदानों में देखिए जो नदियों के निक्षेपों से, जड़ोढ़ निक्षेपों से बने हुए मैदान हैं, वहाँ पर कृषि योग्य भूमि की प्रचुरता है तथा कृषि योग्य भूमि जो है वह काफ़ी उपजाऊ भी है, इसलिए वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों? लक्षद्वीप में प्रवालों के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ मौजूद हैं, इसलिए वहाँ पर प्रवालों का विकास काफ़ी अधिक हुआ है, इसलिए उसे प्रवाल द्वीप कहा जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको शिवालिक कहा जाता है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? तो श्रीलंका तथा मालदीव भारत तथा श्रीलंका के मध्य है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो अंडमान निकोबार नहीं, अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह है। ठीक है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। महान हिमालय को हिमाद्री या बृहद हिमालय कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा। ठीक है, अब ये आपके कार्य हैं। कर्क रेखा भारत का मानक उत्तर। किस राज्य में आप निवास करते हैं? अंडमान द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को मानचित्र पर आपको दिखाना है, तो आप बना करके भारत का मानचित्र बना लीजिए और इस पर आपको इनको दिखाइए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, तथा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।